कभी भी देखिएगा, और ये हम सबके अनुभव हैं। घर में हैं, 4 लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, किसी के हाथ से कप गिर गया, चाय गिर गई, दाग लग गया, परिस्थिति है। अब चाय गिरी तब हम डिस्टर्ब होंगे, या हम डिस्टर्ब होंगे तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा उसके बाद? क्या लगता है? सिंपल और एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपनी गाड़ी में बैठे बाहर रोड पर, किसी और गाड़ी के साथ एक छोटा सा टक्कर, छोटा डेंट या बड़ा डेंट, परिस्थिति, डिस्टर्ब होना तो डिस्टर्ब होना तो वेरी गुड, डिस्टर्ब होना तो मेरे ऊपर है। ये नहीं कि जितना बड़ा डेंट उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस। अब इधर डेंट लगा, सिचुएशन, इधर डेंट लगना है, चॉइस। और फिर अगर इधर डेंट लगेगा तो फिर शरीर में भी डेंट लगेगा, और फिर अगर इधर डेंट लगा, शरीर में डेंट लगा, फिर बाहर उतरे, उनसे लड़े तो रिश्तों में भी डेंट लगा। डेंट सिर्फ कहाँ लगा था? गाड़ी पर। बाकी 3 डेंट किसने मारे? चॉइस थी, यस। अब हमने सिर्फ एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है हर रोज, और ये प्रैक्टिस है कि हर परिस्थिति में हमें सिर्फ ये याद रखना है कि परिस्थिति का मेरे मन की स्थिति पर कोई कनेक्शन नहीं। कैसी भी परिस्थिति हो, मैंने यहाँ क्या सोचना है, वो चॉइस मेरी है। आप में कभी किसी के ऊपर उंगली रखकर ये कहा, इन्होंने मुझे हर्ट किया? अच्छा, तो हमने बच्चों को पढ़ाया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, हमने पूरे साल मेहनत की, और फिर हमने एक्सपेक्टेशन इतनी तो रखी कि पेरेंट्स आकर उस बच्चे की जिम्मेवारी लेंगे, उसका एडमिट कार्ड लेंगे, उसको एग्ज़ाम दिलाएंगे, उसको पढ़ाएंगे। उन्होंने नहीं किया, सिचुएशन अच्छी नहीं है। हर्ट किसने क्रिएट किया? पेरेंट्स के व्यवहार को देखकर मैंने क्या सोचा, कितना सोचा और कब तक सोचा। लेकिन जब मैंने वो सोचा और जितना सोचा और जब तक सोचा, मैंने कहा ये सारा हर्ट किसकी वजह से? हमने कहा उनकी वजह से। जब भी हम हर्ट हुए, हमने उंगली किसी और पर रखी, यू हर्ट मी, रखी या नहीं रखी मन में उंगली किसी और पर? फिर हमने वेट किया कि वो बदलेंगे या वो सॉरी बोलेंगे, दोनों में से कुछ भी कर लें। तो पहले सॉरी बोलें, फिर बदलें। अगर वो बदलेंगे तब हमारा हर्ट ठीक होगा। ये छोटी बातें क्या दर्शा रही थी हमारे को कि मेरे मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? उनके व्यवहार के। लोग हमारे अनुसार कभी नहीं थे और कभी नहीं होंगे। बच्चों का ध्यान रखने के लिए अनदेखा तो करना ही नहीं। क्वेश्चन ये है कि सब कुछ करते हुए हर्ट नहीं क्रिएट करना। हमारा सारा फोकस किस पर होता है कि परिस्थितियां परफेक्ट हो जाएं। कोई परिस्थिति होगी जिसको हम बिल्कुल ठीक नहीं कर पा रहे हैं। देखो, ये गाना बजना, ये भी तो परिस्थिति है ना, हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसको हम जितना जल्दी यहाँ सिंक कर देंगे ना बात को, ये मन सेटल होने लगेगा। नहीं तो ये मन जितनी एक्सपेक्टेशंस रखता जाएगा और ये प्रोग्रामिंग करता जाएगा कि जब लोग मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी करेंगे तब मैं हैप्पी, तो फिर हैप्पी तो कभी कभी हो पाएंगे, सारा दिन तो हैप्पी नहीं हो पाएंगे।
तो परिस्थितियां मेरे अनुसार नहीं हो सकती, लोग मेरे अनुसार नहीं हो सकते, जैसा हमने चाहा था वैसे वो नहीं हो सकते। एक ही चीज है जो मेरे अनुसार हो सकती है, मेरी सोच। लेकिन हम कहते हैं कि जब म्यूजिक इतनी जोर से बजेगा तो हम पीसफुल कैसे रह सकते हैं? रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? और जब हम पीसफुल रहेंगे वो अपने आप चुप हो जाए। परिस्थिति आती है, परिस्थिति ठीक हो जाती है, लेकिन उसके दौरान ये जो हिल जाता है और फिर कब तक हिलता रहता है, उस हर हिलने का प्रभाव आत्मा पर भी पड़ता है, शरीर पर भी पड़ता है, रिश्तों पर भी पड़ता है। जितने लोगों के लिए हमने ये रखा कि उन्होंने मुझे हर्ट किया, तो हम उनको कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं? अगर मैं आपको यहाँ रखूं और बोलूं आपने मुझे हर्ट किया, तो मैं आपको कौन सी वाइब्रेशन भेज रही हूँ? हर्ट में हुई, वो यहाँ तक रहा, लेकिन अगर मैंने कहा आपने मुझे हर्ट किया, तो मैंने आपको कौन सी वाइब्रेशन भेजी? आपने मुझे हर्ट किया, तो मैंने आपको कौन सी वाइब्रेशन भेजी? और ये कौन है? ये हमारे नज़दीक के हैं। ये कौन है? ये हमारा परिवार है। ये कौन है? ये हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। उनको हमने कौन सी वाइब्रेशन भेजी? नेगेटिव। आपने मुझे हर्ट किया। कभी भी हर्ट हुए, रोना भी आ गया, कोई बात नहीं, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कहना उन्होंने मुझे हर्ट किया, क्योंकि अगर कहा उन्होंने मुझे हर्ट किया तो हमने क्या स्टार्ट कर लिया? नेगेटिव वाइब्रेशंस उधर, वहाँ से क्या आएंगी? नेगेटिव। तो पहले मन उदास था, अब रिश्ते बिगड़ गए। यहाँ का नेगेटिव यहाँ तक रखेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये ब्लेम डाला कि उनकी वजह से हम डिस्टर्ब हुए, रिश्तों में गांठें आ जाएंगी। फिर कई बार रिश्तों में इतनी गांठें आ जाती हैं कि फिर अगर उन गांठों को खोलने बैठे, बोलते हैं चलो आओ बैठो बात को ठीक कर लेते हैं। जब बात को ठीक करना बैठते हैं तो एक दूसरे के ऊपर इतने ब्लेम लगाते हैं कि जो गांठें हम खोलने बैठे थे उससे कई गुना गांठें फिर से बंध जाती हैं। सिर्फ एक ही कारण से, लोगों को अपनी मन की स्थिति का जिम्मेवार ठहरा दिया कि मेरी ये डिस्टर्बेंस किसकी वजह से? आपकी वजह से।